आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सेकेंड हैंड कार शोरूम, संगी राजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। अगर आप पुरानी सेकेंड हैंड कार लेने की सोच रहे हैं तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि पन्ना नगर में खुल चुका है महिंद्रा का फर्स्ट चॉइस सेकेंड हैंड कार शोरूम, जहाँ पर आप वारंटी के साथ कम कीमतों पर कार ले सकते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं हीरा को लेकर। केठा की खदान में मजदूर को मिले एक साथ दो बड़े हीरे। मजदूरों ने अपने साथियों के साथ लगाई थी खदान। 30 लाख रुपए की आंकी जा रही है कीमत। जिले की रत्नगर्भा धरती में कब किसकी किस्मत चमक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ एक युवक को एक साथ दो हीरे मिले हैं, जिससे वह पलक झपकते लखपति बन गया। हीरा अधिकारी रवि कुमार पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक भगवान दास कुशवाहा को गत शनिवार केठा हीरा खदान में एक ही दिन में दो हीरे मिले हैं, जिनका वजन 7.94 कैरेट और 1.93 कैरेट है। जेम क्वालिटी वाले इन हीरो की अधिकृत कीमत नहीं बताई गई, लेकिन जानकारों का कहना है कि इन हीरो की कीमत 25 से 30 लाख रुपए तक हो सकती है। हीरा मिलने के दूसरे दिन आज इस युवक ने नियमानुसार कलेक्ट्रेट स्थित हीरा कार्यालय में पहुंचकर दोनों हीरे जमा किए, जिन्हें बिक्री के लिए आगामी हीरो की नीलामी में रखा जाएगा। हीरा अधिकारी ने बताया कि युवक मुंबई में काम करता है। अपने गृहग्राम केठा आने पर बीते माह उसने खदान का पट्टा बनवाया था। उसकी किस्मत ने साथ दिया और उसे एक ही दिन में दो हीरे मिले हैं। हीरा मिलने पर युवक भगवान दास कुशवाहा अत्यधिक खुश हैं। देश दुनिया में सर्वोत्तम क्वालिटी के हीरो के लिए मशहूर है। यहाँ की सेलो माइंस से अच्छे हीरे मिलते हैं, पर आज गरीब मजदूरों को बड़े हीरे मिले, जिससे गरीबों में खुशी का माहौल है। वर्ष 2021 में पहले बड़े हीरे प्राप्त हुए हैं, जिन्हें नियमानुसार हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है। शीघ्र नीलामी के बाद मजदूरों को लाखों रुपए प्राप्त होंगे, जिस पर हीरा प्राप्त करने वाले मजदूर भगवान दास कुशवाहा एवं उनके साथियों को खुशी का ठिकाना नहीं है। हाँ, मैं राजा राम कुशवाहा के खेत में खदान को लगाए हुए हैं हम लोग। आज सुबह हमको दो हीरे मिले हैं। एक है 7 कैरेट 94 सेंट, एक हीरा है अपना 1 कैरेट 93 सेंट। कहाँ जमा किया आपने? हीरा कार्यालय पन्ना में आके अभी। क्या करते थे आप लोग? सर मजदूरी करते थे। कितने पार्टनर थे? 5 लोग हैं और कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है सर। क्या करेंगे आगे इससे? आगे जो भविष्य में जो ज़रूरतें हैं, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई एजुकेशन हर चीज़ में सुधार होगा। घर में जो प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व होंगी। कर्ज वगैरह भी था वो? जी हाँ, कर्ज था वो सब ही हो जाएगा क्लियर। आगे क्या करेंगे और खदान लगाएंगे? जी हाँ, अभी सर मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे। साथ धरती माता और सुन। क्या नाम है आपका? भगवान दास कुशवाहा। जानी जाती है। सर कितनी खुशी की बात है और क्या करते हैं ये लोग जिनको हीरे मिले हैं? सर देखिए, वास्तव में बहुत खुशी की बात है। श्री भगवान दास कुशवाहा जी हैं, इटवा खास के रहने वाले हैं, और इनको एक हीरा इनको मिला है 7.94 कैरेट का। दूसरा हीरा मिला इनको 1.93 कैरेट का। तो निश्चित ही अभी लखपति बन गए हैं, और इनकी मेहनत और इनके जो पार्टनर हैं उन सबकी मेहनत का कमाल है। और निश्चित ही जैसा आपने कहा, पन्ना रत्नगर्भा है, हीरों की धरती है। यहाँ लोग मेहनत से हीरा खोद रहे हैं, और हम लोग भी कोशिश प्रशासन की है इनके हीरे का उचित मूल्य इनको मिले, ताकि इन लोगों की जो है आमदनी बढ़े और इनका जो रोज़गार का इनका बाकी का जरिए इनका बना रहे। इसी के क्रम में जो अभी तक हीरे जमा हुए हैं, इनकी नीलामी मार्च के दूसरे हफ्ते में हम लोग तय कर रहे हैं, ताकि इनका नीलामी हो। इसकी नीलामी की राशि इनको बहुत जल्दी मिले और सरकार को भी राजस्व मिले इसमें। ठीक है सर जी। आजगढ़ जनपद में मची मनमानी अनियमितताओं पर नाराजगी। 15वें वित्त की राशि किया जा रहा बंदरबाट। जनपद सदस्यों ने कलेक्टर पन्ना से शिकायत की है। कार्रवाई की मांग की भी बात कही है। आज दिनांक 22 फरवरी 2021 को जनपद पंचायत अजयगढ़ के सदस्यों द्वारा जनपद पंचायत अजयगढ़ में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा सदानंद गौतम के नेतृत्व में सौंपा गया। जनपद सदस्यों का कहना है कि जनपद पंचायत अजयगढ़ को 15वें वित्त की राशि प्रशासन द्वारा प्राप्त हुई थी। उसका जनपद पंचायत अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अजयगढ़ की मिली भगत से प्रशासनिक समिति की बैठक नियमानुसार किए बगैर बंदरबाट कर ली गई है, जिसकी सभी सदस्यों को जानकारी भी नहीं दी गई है, जो नियम विपरीत है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अजयगढ़ द्वारा कुछ एनजीओ से सांठगांठ करके उन्हें राशि आवंटित की गई है।
मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 2000 CFC 2021-2163 भोपाल दिनांक 15/5/21 में निर्देशित किया गया है कि 50% राशि जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु खर्च किए जाएं एवं जनपद पंचायत द्वारा 10 लाख रुपए लागत के ही कार्य स्वीकृत किए जा सकते हैं एवं जनपद पंचायत को प्राप्त 15वें वित्त आयोग अनुदान राशि में अतिरिक्त आंतरिक सीसी सड़क निर्माण कार्य नहीं किए जाएंगे। लेकिन जनपद पंचायत अजयगढ़ द्वारा अधिकतम कार्य शासन के निर्देशानुसार न करके उसके ठीक विपरीत किए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जनपद पंचायत अजयगढ़ द्वारा शासन के निर्देशों की अवहेलना की गई है। जनपद पंचायत सदस्यों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर आग्रह किया कि जनपद पंचायत अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जो बिना जनपद सदस्यों को सूचना दिए बगैर कार्य स्वीकृत किए गए हैं उन्हें निरस्त किया जाए एवं 15वें वित्त की राशि वितरित करने के लिए दोबारा प्रशासकीय समिति की बैठक बुलाई जाए एवं नियमानुसार बिना भेदभाव किए सभी पंचायतों को राशि आवंटित की जाए। वन विभाग ने गांव में दबिश देकर जब्त की अवैध सागौन। रुंज क्षेत्र में जारी है वनों की कटाई। उत्तर वन मंडल के विश्रामगंज परिक्षेत्र में रुंज डैम क्षेत्र में वनों की कटाई का सिलसिला जारी है। वहीं इसी क्षेत्र में अवैध लकड़ी चोरी होने की सूचनाएं भी विभाग को लगातार मिल रही थी। सोमवार को वन विभाग के अधिकारियों को सूचना प्राप्त हुई कि विश्रामगंज में प्रताप कोंदर के घर अवैध रूप से सागौन की कीमती लकड़ी को चोरी कर रखा गया है। सूचना मिलते ही दिनेश गौर SDO विश्रामगंज एवं रेंजर लीलाधर शाह की अगुवाई में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मुखबिर की निशानदेही पर संबंधित व्यक्ति के घर की तलाशी की गई। तलाशी के दौरान मौके पर 15 नग सागौन की पटिया लकड़ी प्राप्त हुई, जिसकी अनुमानित कीमत का आकलन किया जा रहा है। गौरतलब है कि रुंज क्षेत्र में व्यापक स्तर पर डूब क्षेत्र में आने वाले पेड़ों की कटाई का काम किया जा रहा है, जिसमें खासी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। मौके पर कई काटे गए पेड़ों पर कोई नंबर अंकित नहीं है, जिससे सीधे तौर पर पूरे के पूरे पेड़ गायब होने की बात सामने आई है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि नंबर डालने में कुछ देरी होती है, लेकिन सभी काटे गए पेड़ों पर नंबर डाले जाते हैं, जबकि मौके पर कई पेड़ों के डूट मिले जिसमें नंबर नदारद थे। इस मामले पर SDO दिनेश गौर ने बताया कि कई क्षेत्र में अलग अलग कटाई हो रही है, जहां सभी में नंबर डाले जाते हैं। यदि कहीं ऐसा है तो जांच कराई जाएगी। पन्ना में कैट के भारत बंद की तैयारियों में जुटे व्यापारी। GST पूरी तरह फेल प्रणाली, मनोज केसरवाई ने कहा। देश में व्यापारियों की शीर्ष संस्था कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स कैट ने GST के विकृत रूप के खिलाफ आगामी 26 फरवरी को भारत व्यापार बंद की घोषणा की है। यह निर्णय सोमवार को नागपुर में शुरू हुई कैट की 3 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में पहले ही दिन की चर्चा के पश्चात लिया गया। सम्मेलन में सभी राज्यों के 200 से अधिक प्रमुख व्यापारी नेताओं की उपस्थिति में संयुक्त रूप से इस आशय की घोषणा की। पन्ना में भी बंद की तैयारियों के लिए व्यापारी जुटे हैं। कैट के प्रदेश पदाधिकारी मनोज गुप्ता केसरवाई ने बताया कि GST काउंसिल द्वारा GST के स्वरूप को अपने फायदे के लिए विकृत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि GST पूरी तरह से एक फेल कर प्रणाली है। GST का जो मूल स्वरूप है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। सभी राज्य सरकारें अपने निहित स्वार्थों के प्रति ज़्यादा चिंतित हैं और उन्हें कर प्रणाली के सरलीकरण की कोई चिंता नहीं है। देश के व्यापारी व्यापार की बजाय GST का पालन में दिन भर जुटे रहते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए विपरीत स्थिति है। ऐसे में GST के वर्तमान स्वरूप पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 वर्ष में लगभग 937 से ज़्यादा बार संशोधन होने के बाद GST का बुनियादी ढांचा बदल गया है। बार बार कहने के बावजूद GST काउंसिल ने अभी तक कैट द्वारा उठाए गए मुद्दों का कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए व्यापारियों को अपनी बातों को देश भर के लोगों को बताने के लिए भारत व्यापार बंद का आह्वान किया गया है। झारखंडन माता मंदिर में 4 मार्च से संगीतमय भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। देवेंद्र नगर से 15 किलोमीटर दूर स्थित सकरिया बहेरा और तिलगवा के मध्य सतना पन्ना मुख्य मार्ग सकरिया से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में झारखंडन देवी माता मंदिर में विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व शांति व जन कल्याणार्थ हेतु संगीतमय भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा बैठकी के साथ 4 मार्च 2021 से 13 मार्च 2021 तक आयोजित होगा एवं भंडारा 12 मार्च को होगा। संगीतमय भागवत कथा में श्री धाम वृंदावन पधार रहे श्रीकांत महाराज कान्हा जी कथा प्रवक्ता होंगे एवं यज्ञाचार्य
पंडित श्री अश्वनी कुमार गौतम होंगे। कार्यक्रम के आयोजक समस्त क्षेत्रवासी व देवी भक्तों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभी से जोरदार तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। 1050 ग्राम महुआ लहान के साथ शराब बनाने के उपकरण जब्त। आज 22 फरवरी 21 को आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पांडे और देवेंद्रनगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर मरघटाई क्षेत्र में नाले के किनारे भारी मात्रा में महुआ लहान और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए। आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पांडे ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर संयुक्त टीम द्वारा देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मरघटाई क्षेत्र में नाले के किनारे अवैध रूप से हाथ भट्टी और शराब बनाने के उपकरण के साथ ही 7 प्लास्टिक के ड्रमों में लगभग 1050 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया। जब सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 1,25,000 रुपये आंकी गई है। दुर्गम रास्ता और नाला होने के कारण आरोपी मौके से फरार हो गए। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34A का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है। कार्रवाई के दौरान देवेंद्रनगर थाना प्रभारी निरीक्षक DK सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पांडे, सहायक उपनिरीक्षक कुल, आबकारी आरक्षक देवधर शर्मा, रमेश नगर सैनिक गुलाब सिंह, तिलक बर्मन एवं अन्य उपस्थित रहे। पन्ना शहर में 2 दिन में बनाए गए 2701 आयुष्मान कार्ड। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा द्वारा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हर गरीब को मुफ्त उपचार हेतु निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के शिविर का आयोजन पन्ना जिले के नगरीय निकायों में बाढ़सा आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में जिला प्रभारी तरुण पाठक व सह प्रभारी प्रहलाद गौतम द्वारा बताया गया कि पन्ना नगर में अब तक 2701 कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिले की अन्य नगरीय निकायों में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम करते हुए पात्र लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि इस योजना का लाभ पात्र लोगों को मिल सके। मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी ने कहा कि पन्ना नगर में 2 दिन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यकर्ताओं ने इस योजना का लाभ नगर में रह रहे पात्र लोगों को मिले, इसके लिए प्रचार प्रसार किया और इस योजना के संबंध में लोगों को जानकारी दी। इस कार्यक्रम के प्रभारी दीपेश व्यास से प्रभारी अनिल जड़िया को बनाया गया था। पार्टी जिला अध्यक्ष रामबिहारी चौरसिया ने पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से अपील की है कि इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ जिले की जनता को मिल सके। इसके लिए हम सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क कर पात्र लोगों को जानकारी देना है व इन्हें बनाए जाने के सहयोग करना है। उन्होंने पार्टी के समस्त मंडल अध्यक्षों को सक्रियता से काम करने के निर्देशित किया है। नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया आंवला का पौधारोपण। संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर में आंवला प्रजाति नंद 7 के 7 पौधों का पौधारोपण कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर द्वारा बताया गया कि जहां भी कार्यालय, स्कूल, मंदिर, पार्क जहां पर भी खाली जगह हो वहां पर आंवला वृक्षारोपण की बृहद योजना तैयार प्रति सप्ताह पौधारोपण किया जाएगा। इस अवसर पर सहायक संचालक उद्यान महेंद्र मोहन भट्ट ने कलेक्टर मिश्र, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालागुरु के एवं अपर कलेक्टर JP दुबे को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में उद्यानिकी विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ऑफिस सामने लग रहा है, रोज पानी डालने की मेरा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं थोड़ा आइए आराम से थोड़ा हमको दो। थोड़ा सा पानी क्यों साहब बोल रहे पानी हम देंगे। मैंने पौधे 7 पौधे लगे, 7 लगने हैं ना सर, 7 सप्ताह के 7 दिन और 7 पौधे 1 दिन। जी सर, सीएम साहब रोज एक आएंगे। ये बैनर आ गया पीछे। जी सर। चलिए पानी डालिए।
वीडियो बना लो भाई पानी भर के लाओ जरा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो बाकी हम लगवाएंगे। आजीवन कारावास की सजा होते ही न्यायालय परिसर में खाया जहर, मचा हड़कंप। जिला चिकित्सालय में चल रहा अभियुक्त का इलाज। न्यायालय परिसर पन्ना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो उसके द्वारा न्यायालय परिसर में ही जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि जहर खाते ही अभियुक्त उल्टियां करने लगा। इसके बाद उसे तुरंत ही जिला चिकित्सालय लाया गया। बताया जाता है कि विगत 2 वर्ष पूर्व धर्मपुर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या 6 आरोपियों द्वारा कर दी गई थी, जिन्हें न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी, लेकिन केस को लगातार सुनवाई हो रही थी। उक्त मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय में चल रहा था। सभी आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया था। आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग द्विवेदी की न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। सज़ा सुनाते ही मामले में आरोपी अनिल लोमरे निवासी नरेनी भी आरोपी था, जिसके द्वारा सज़ा सुनने के पहले ही जहर की गोलियां खा ली गईं तथा पानी पी लिया गया। कुछ देर बाद भारी उल्टियां होने लगीं। तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया तथा उसका इलाज चल रहा है। उक्त मामले में नायब तहसीलदार ममता मिश्रा द्वारा संबंधित के बयान भी दर्ज किए गए हैं। ज्ञात हो कि संबंधित मामला 2 वर्ष से पूर्व का है, जिसमें पत्नी तथा अन्य 5 लोगों ने मिलकर पति की हत्या की थी। कोई अनिल शिव नामक नरेनी का निवासी है। पता चला था कि उसने जहर खा लिया है, तो मरणासन कथन के लिए तहरीर प्राप्त हुई थी। उसी के कथन लेने के संबंध में मैं यहाँ आई थी। अब ये कथन कहाँ पर आप प्रस्तुत करेंगे? न्यायालय में जब भी मांगा जाएगा तो मैं नहीं, ये पता नहीं कौन सा जहर खाया है, कुछ तो खाया इसने, तभी तो ये बीमार हो गया। सर कहाँ पर जहर खा लिया और अब ये पता नहीं कि कहाँ पर इसने खाया है। क्या मुकदमा चल रहा था इनका 302 का मुकदमा जो है चल रहा था। आज न्यायालय से फैसला, हाँ, सजा भी हुई। आजीवन कारावास बता रहे हैं। क्या नाम है इनका? इनका अनिल शिवहरे, अनिल कुमार शिवहरे। कहाँ के निवासी? ये नरेनी। आपका नाम? मुझे राम गोपाल शिवहरे कहते हैं।